नमस्कार। मेरा नाम संगीता मानिकपुरी है और मैं छत्तीसगढ़ की लोक गायिका हूँ। मेरा संगीत के क्षेत्र में ऐसे शुरुआत हुई लगभग मैं 6 या 7 साल के लगभग मिनिमम उम्र मुझे पता नहीं है। मेरे पिताजी के साथ मतलब गुनगुनाया करती थी, वो कुछ-कुछ गुनगुनाया करते थे। तो सबसे पहले मैं वो गाना सुनी थी एक बखेरी के तुम अनार। बखेरी के तुम अनार ले जा लानी देवे, ये गुनगुनाते थे। और मेरे पिताजी के पास तो कला का भंडार था। मेरे पिताजी स्वास्थ्य विभाग में थे और उनके साथ हर चीज़ मतलब हर वाद्य को वो बजाते थे, शास्त्रीय संगीत के भी ज्ञाता थे और वो तो मैं ग्रहण नहीं कर पाई। लेकिन शुरुआती में मैं वो सॉन्ग सुनी थी और उसके बाद धीरे धीरे स्कूली लाइफ में मैं जब तीसरी क्लास में थी तो मेरे गुरुजी ने एक गाना मुझे सिखाया था और उसमें मुझे वो गाना मैं स्कूल में जब गाई तो तीसरी क्लास में थी उस साल, तो उसमें मुझे 1 रुपये का इनाम मिला था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी राशि थी। 1 रुपया उस समय में मतलब बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। तो वो गाना ये था, थोड़ा सा 2 लाइन में सुनाती हूँ। मोला चरखा चलाए के आस बाबा, खादी पहिरे के आस। मोला चरखा चलाए के आस बाबा, खादी पहिरे के आस। वो गाना जब सुने तो वहाँ स्कूल में जो एक नेता आए हुए थे उन्होंने मुझे 1 रुपये का पुरस्कार दिया और उसको दोबारा गवाया। इस तरह आगे चलते चलते मैं मतलब चौथी पाँचवीं में गई। पिताजी मुझे सिखाते थे और मेरे गुरुजी भी मुझे सिखाते थे और कहीं प्रतियोगिता में जैसे स्कूल से ले जाते थे तो पहला दूसरा ये सब नंबर मैं लाती थी सिंगिंग के क्षेत्र में। और वैसे ही करते करते मेरी दादी रामायण में जाती थी गांव में, तो मैं अपने दादी के साथ रामायण में जाया करती थी और उनसे सुन सुन के मतलब भजनों को गांव स्तर पे मैं गाती थी। लेकिन लोग बड़ा ही मेरी आवाज़ को पसंद करते थे और ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ते गई मतलब गाने के क्षेत्र में, मतलब मेरा बड़ा ही रुझान था। और आगे चल के फिर एक चाचा मतलब कलाकार थे तो उनको मेरा आवाज़ अच्छा लगा, कमलेश साहू करके, तो उनको रिकॉर्डिंग करवाना था। तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं पहले एक ही स्टूडियो हुआ करती थी रायपुर में, लगभग छत्तीसगढ़ी स्टूडियो, आदरणीय भैया सुशील भोले जी का। तो छत्तीसगढ़ी गाना मैंने रिकॉर्ड में पहले बार गाया उस स्टूडियो में। लेकिन उस स्टूडियो में गाने से पहले मैं बचपन में जब गाती थी, चौथी पाँचवीं क्लास में थी, तो टेप रिकॉर्डर था। तो वहाँ गांव में मतलब एक भैया थे, वो रिकॉर्ड करते थे, उसको सुनाते थे। मतलब बड़ा ही मतलब उस समय बड़ी खुशी होती थी, हम अपने आवाज़ को सुनते थे। इतना मतलब बड़ा बहुत ऐसा कुछ साधन नहीं था। रेडियो तो एक साधन था लेकिन वहाँ तक उस संबंध में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो लगभग मैं 95-96 में, 95, एक बात और बताने चाहूँगी, 95-96 से पहले या उसी दरमियान वो साक्षरता का वो चालू हुआ। तो साक्षरता हम लोग जत्था में जाते थे। मेरे पिताजी बांसुरी भी बजाते थे, तबला प्लेयर थे, मतलब जिसकी कमी होती थी वो बजाते थे। मेरी छोटी वाली सिस्टर किरण मानिकपुरी भी जाया करती थी मेरे साथ में, मैं जाती थी, पिताजी जाते थे। और उस दरमियान काफ़ी सारे लोगों से, बाहर के भी, राजस्थान और कहीं कहीं के कलाकारों से मुलाकात हुई। भोपाल भी हमको जाने का मौका मिला अपने प्रदर्शन के लिए, तो बड़ा ही मतलब अच्छा मतलब मौका था। और साक्षरता से मेरा कंटिन्यू 95 से लगभग कंटिन्यू मेरा चालू हुआ। वो साक्षरता कार्यक्रम के बाद मेरा रिकॉर्डिंग हुआ छत्तीसगढ़ी गीतों में पहले बार। और उसके बाद फिर अनवरत इधर मतलब लगभग गा ही रही। वहीं से फिर मैं लोक कला मंच को नहीं जानती थी कि लोक कला मंच की शुरुआत जब मेरी हुई तो दमतरी कुरुद के पास एक छोटी सी टीम थी। तो उसी टीम में मुझे ले गए, फिर मुझे बताया कि क्या क्या गाना है।
मैं खाली जैसे गाती थी तो उन लोग बोलते थे कि मतलब एकदम जैसे ऐसे गा रहे हो जैसे रिकॉर्ड बज रहा है। मैं पहले गुनगुना दिया करती थी, कहीं सुनते अरे इतना अच्छा गा रहे हो कि मतलब रिकॉर्ड बज रहा है। तो उस टीम में मैं हल्का फुल्का मतलब शुरुआत की। फिर जैसे रिकॉर्डिंग में गई थी मैं रायपुर, तो वहाँ आए थे डुमार साहू सड्डू से। पहले बहुत ज़्यादा लोक कला मंच नहीं हुआ करती थी और लोक कला मंच के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञान ही नहीं था। और तो फिर वहाँ गई और उसके बाद फिर पहले बार ही मैं उस बालाघाट में मुझे प्रोग्राम के लिए जाना पड़ा, उनके साथ में मैं गई। और जैसे ही मैं वहाँ पहला गाना गाई तो डुमार साहू भैया जो हैं संचालक थे, मयंक नवांजोर नाम से टीम चलती थी सड्डू से। तो वहाँ मेरी जो पहली प्रस्तुति हुई और पहले जब मैं गाना गाई तो डुमार भैया ने मुझे अपने मतलब गोद में उठा लिए, मतलब खुशी के मारे कि इतना अच्छा गाई हो। उसके बाद कुछ सालों तक लगभग 98 तक उनके टीम में मैं चली। उसके बाद कुछ कुछ गाने और रिकॉर्ड हुए छत्तीसगढ़ी में, मेरा कैसेट रिकॉर्ड हुआ उस समय, मतलब रील कैसेट का समय था। फिर ऐसे करते करते मैं गाती गई और मतलब जब भी मौका मिल रहा है मैं गा रही हूँ। फिर लगभग 2000 में मेरी रेडियो से शुरुआत हुई, आकाशवाणी में मैंने ऑडिशन दिया। फिर वहाँ से मतलब मेरा रिकॉर्ड होते रहता है और गा रही हूँ और दूरदर्शन में भी अपनी प्रस्तुति दे चुकी हूँ। और इस तरह करके चल रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल मंचीय कार्यक्रम के साथ रिकॉर्डिंग भी मेरा चल रहा है। रिकॉर्डिंग में कुछ कुछ गाने मतलब चल रहे हैं। और अभी कुछ फ़िल्मों का भी मुझे ऑफ़र मिला है। अब फिल्म जब रिकॉर्ड होगा तो सामने आ ही जाएगा। कुछ छत्तीसगढ़ी फिल्म है और कुछ भोजपुरी फिल्म भी है और कुछ पंजाबी गीत के लिए भी मुझे ऑफ़र हुए हैं। अब वो तो समय बताएगा कि मैं कितना कर पाती हूँ। और मेरी मतलब जिस अभी वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच मोर संगवारी में चल रही हूँ, 2011 से कंटिन्यू उसी टीम में चल रही हूँ। और जैसे मतलब डिमांड जैसे बाहरी टीम का भी रहता है तो खाली रहने पर वहाँ का भी प्रोग्राम कर लेती हूँ, स्टेज शो जो वगैरह है। और रिकॉर्डिंग तो मैं करती ही हूँ बाहर का। और मेरा अगला ये मतलब प्लान ये है कि खुद की एक संस्था तैयार करूँ जिसको मैं खुद ही चलाऊँ और उसका बैनर भी बैनर मतलब एक संगीतांजलि है उसका नाम, बैनर जो है उसकी भी मतलब धीरे से शुरुआत करूँगी। और मैं संगीतांजलि बैनर तले एक कर्मा गीत मतलब गाई हूँ, उसको मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी। और लोग इसको यूट्यूब में आ चुका है, संगीता मणिपुरी के उसमें विश्रामपुर स्टूडियो सरगुजा से, उसके चैनल पे ये गाना है। तो मैं थोड़ा सा 2 लाइन वो सुनाना चाहूँगी क्योंकि ये मेरे खुद के बैनर की गीत है और मुझे खुद भी ये गीत पसंद है। सुन रसिया हाय रे, सुन रसिया हाय रे, तोर बिना सुन सुन लागे रे हाय रे, मोला अंधियार लागे ना। हाय रे तोर बिना सुन सुन लागे रे हाय रे, मोला अंधियार लागे ना। रिमझिम पानी बरसे, घड़ घड़ बादर गरजे, धकले जिरा मोर लागे रे हाय रे, धकले जिरा मोर लागे रे। रिमझिम पानी बरसे, घड़ घड़ बादर गरजे, धकले जिरा मोर लागे रे हाय रे, धकले जिरा मोर लागे रे। सुन रसिया हाय रे, सुन रसिया हाय रे, तोर बिना सुन सुन लागे रे हाय रे, मोला अंधियार लागे ना।
हाय रे तोर बिना सुन्न सुन्न लागे रे, हाय रे मोला धियार लागे ना। एक्चुअली मुझे सर्दी भी है और मतलब बहुत ज़्यादा ही सर्दी है, फिर भी प्रयास कर रही हूँ और देखती हूँ मैं कितना सक्सेस हो पाती हूँ। सभी लोगों की दुआएं हैं जो यहाँ तक पहुँची हूँ, लोगों का प्यार मुझे बहुत मिलता है स्टेज में भी या मेरे गाने में भी। हाँ, वो एक्सीडेंट एक बड़ा ही कठिन दौर था और भगवान करे ऐसा दौर किसी के जीवन में ना आए, क्योंकि मैंने उस दौर से गुजरा है, उसको झेला है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मेरा इलाज विलाज करवाया गया, लेकिन उस इलाज में मेरी सारी जमा पूंजी या मेरे घर वालों की जमा पूंजी थी सारी ख़त्म हो गई। मतलब बहुत ही मेजर एक्सीडेंट था जिसमें मेरा एक 4.5 साल का भतीजा का भी डेथ हो गया और मेरी तो पूरी ये हाथ और ये पूरी पसली और पैर टूट गया था। मैं मतलब उस कंडीशन में नहीं थी। लोग बताते हैं या मेरे परिवार वाले लोग बताते हैं, पर आर्टिस्ट लोग जो देखे हैं बताते हैं कि मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये तो लोगों का एक प्रेम कहना चाहिए, दुआ कहना चाहिए, सहयोग कहना चाहिए। मैं मतलब बड़ा ही गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कलाकार नहीं होती तो मैं आज के समय में जो स्थान पे मैं खड़ी हूँ या मैं जीवित हूँ तो मैं नहीं बच पाती। क्योंकि ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो बहुत हलचल मच गई, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों ने मेरा भरपूर सहयोग किया। और मैंने एक स्टूडियो वाले को जो धमतरी में है, बंटी भाई, रवि स्टूडियो कहना चाहिए, उनको मैं अच्छा है कि मेरा मुंह चल रहा था, मैं फ़ोन पे बात कर सकती थी, तो उनको एक उधार मांगी मैं कि भैया इतना इतना मुझे पैसा चाहिए। एक बार तो ऑपरेशन हो चुका था, सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर स्थिति मतलब ख़राब होती गई और तो ऑपरेशन और करवाना था, रायपुर में करवाना था। बहुत सारे डॉक्टरों को भी मेरे कलाकार लोग पूछताछ किए, तो बहुत बड़ा खर्च होने वाला था उसमें। मैं तो बिस्तर पे पड़ी थी, तो भैया से मैं पैसे के लिए बोली कि भैया मुझे उधारी में इतना पैसा चाहिए। तो उन्होंने मुझे मेरे घर पे 5,000 ला के दिए। अब उसके बाद उन्होंने मेरा हालात देखा तो व्हाट्सएप के माध्यम से मतलब इधर उधर से उन्होंने मेरे सहयोग के लिए ये बात रखी। और जैसे व्हाट्सएप में ये बात पता चली तो लोगों ने भरपूर सहयोग किया। हर एक कलाकार, छत्तीसगढ़ से कहना चाहिए, पूरे छत्तीसगढ़ के कलाकार जिसने सुना, चाहे 100, 50, 500 ऐसा कर करके कलेक्शन करके मेरे पास लाते गए, मेरा सहयोग करते गए। जिनका मतलब कुछ लोग का तो मैं नाम लेना चाहूँगी। हमारे धमतरी ज़िले में बंटी भाई है, संदीप राव है, कलेक्शन करता गया, जितेंद्र साहू है, और एक राजनीति क्षेत्र में है दयाराम साहू जो दर्री के हैं। मैं उन्हें जब भी मुझे उनकी मतलब जब भी मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है मैं उनको याद करती, तो मेरा हेल्प करते हैं। जिनको मैंने कॉल किया तो उन्होंने भी मेरा सहयोग किया। जितना पैसा उनके जेब में था, 8,000 दिए, 15,000 दिए, इस तरह कर करके हमारे जो एक मंडी अध्यक्ष ऐसा कुछ थे, मुझे बहुत ज़्यादा उस समय जानकारी नहीं थी। मैंने भैया को फ़ोन किया तो उन्होंने डॉक्टर से बात की, फिर 25,000 उन्होंने दिए। और भैया का नाम लेना चाहूँगी, प्रकाश अवस्थी जी का, जिन्होंने हॉस्पिटल में आके मुझे 11,500 रुपये की राशि प्रदान की और मेरे साथ मतलब डेली मेरे सहयोग में लगे रहे। रमन पंड्या भैया है मेरे लिए, और क्या रेणु शर्मा जी हैं। इस तरह करके मतलब ये छालीवुड से लेके, मतलब छत्तीसगढ़ से लेके छालीवुड, खैरागढ़ संगीत विद्यालय से, मतलब
इतने लोगों का मुझे आर्थिक और मतलब हर तरह का मुझे सहयोग मिला है। और क्या कहूँ, तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि वाकई लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। इतने कठिन दौर से गुजरने के बाद एक मेरे मेरे पास जो हौसला है वो संगीत के प्रति रुझान है। मेरे अंदर की ताकत है संगीत। और उनमें से अभी कितने नए नए पुराने कई लोगों की कंपोजिंग है। कुछ गाने हौसले देने वाले होते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा एक गाना गुनगुनाना चाहूँगी। काफ़ी, हालांकि मैंने काफ़ी कठिन दौर से गुजरा है, गुजरते हुए आ रही हूँ और संघर्ष अब भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उस कंडीशन से मैं यहाँ तक आज खड़ी हूँ और आप लोगों के बीच में मतलब आज भी गा बजा रही हूँ। और संगीत के प्रति मेरा इतना रुझान है और संगीत की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। वही संगीत है जो मुझे ताकत देती है। तो कुछ पुराने एक नगमे हैं जो मुझे मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ऐसे तो मैं बहुत सारे गाने को गाते रहती हूँ, गुनगुनाते रहती हूँ घर पे, लेकिन मेरा मतलब खुद का एक ऐसा सॉन्ग है जिसको मंचों पर वंस अगेन का वो मिलता है, तो वो मैं 2 लाइन आपको सुना रही हूँ। आजा आजा ए धनी मोर, आजा आजा ए धनी मोर, तोरे अगोरा माँ दिखत रह गयो, हो तोरे अगोरा माँ दिखत रह गयो। सुन मांग भर दे लाली, राखे हावों तुर भर जवानी। सुन मांग भर दे लाली, राखे हावों तुर भर जवानी। धनी मोर, तोरे अगोरा माँ दिखत रह गयो, हो तोरे अगोरा माँ दिखत रह गयो। और ये जो मैं गाना जो गुनगुनाई हूँ, मैं सिंगल गाना में लिखने के लिए हमारे जिस टीम में मैं चल रही हूँ अभी वर्तमान में, छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच मोर संगवारी है, ग्राम मुरखुसरा, डौंडी लोहारा, जिला बालोद से चल रही है। मैं उस टीम में 2011 से उस टीम को मैंने ज्वाइन किया और फिर सिंगल गाना लिखने के लिए मैं बोली तो आदरणीय ओम प्रकाश जी यादव जी का लिखा हुआ और उन्हीं का संगीत है, लयबद्ध उन्होंने खुद किया, खुद उनकी लिरिक्स है। और ये गाने जो हैं रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन ये गाना को लोग पसंद तब करने लगे जब गाना उन्होंने मुखड़ा लिखा, एक अंतरा लिखा, उसके बाद हमने रिकॉर्ड किया और लोगों तक पहुंचा, तो इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद हमने काफ़ी समय बाद फाइनल रिकॉर्ड भी कर लिए हैं और ये गाने एक फिल्म के लिए शूट भी हो चुकी है। आज रे मोर मैना, छत्तीसगढ़ी फिल्म आज रे मोर मैना में ये सॉन्ग शूट भी कर चुके हैं। अब ये रिलीज़ कब होगी ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन लोगों के साथ मेरा खुद का भी ये पसंदीदा गाने हैं। जो लोग संगीत कला या किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये जो कला का क्षेत्र है, कोई भी कला हो, संगीत क्षेत्र हो, पेंटिंग कला हो या अदरवाइज जो भी कला हो, बहुत ही मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी का क्षेत्र है। जितना आप मेहनत करेंगे आगे बढ़ते चलेंगे। मेहनत दिखता है,
और ये कहना चाहूँगी कि कला के क्षेत्र में चलते चलते अगर किसी के जीवन में ऐसी कठिन परिस्थिति आ गई तो उनको तो और भी मेहनत परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। जिस तरह मैंने इतने बड़े विकट परिस्थितियों के साथ जूझते हुए धैर्य रखा और मैं हंसते हुए चलती हूँ। मेरे जीवन संगीत एक बहुत ही वाकई संगीत ने मुझे जीवन दिया। तो ये कहना चाहूँगी कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इस क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं मेहनत परिश्रम करें और ईमानदारी बरतें कला के प्रति। और जिस तरह मैं उस विकट परिस्थिति को पार करते हुए आज खड़ी हूँ आप लोगों के बीच में, मतलब बहुत अच्छी हूँ। जो मेरी कठिन दौर थी उसको जूझते हुए संगीत ने, क्योंकि संगीत ने मुझे हौसला दिया, संगीत के प्रति मेरा जो रुझान है, मेरे जज्बात हैं, उसने मुझे नई ज़िंदगी प्रदान की। तो आप लोग भी मेहनत और धैर्य को कभी ना खोवें, बस यही कहना चाहती हूँ। और आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी है और कितना बताओगे, पूरा देखा है सुना है आप लोगों ने। तो आखिरी में मैं एक ददरिया, मेरे खुद का जो ददरिया है, मेरे खुद की लिरिक्स है, मैंने खुद लिखा है। वैसे मैं लेखिका नहीं हूँ लेकिन मन करता है तो कभी कभी थोड़ा बहुत लिखती हूँ। और उस गाने को मेरे साथ गाए हैं आदरणीय वरिष्ठ कलाकार हैं आदरणीय कुलेश्वर ताम्रकर जी, मेरे साथ मेरे उस गीत को गाए हैं। तो वो मैं 2 लाइन और वो ददरिया आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ। तैया गोर ले बेरे, तैया गोर ले बेना, तैया गोर ले बेना करोंदा संग मजा हो तोर मोला गोर ले बेना, तैया गोर ले बेना करोंदा संग मजा हो तोर मोला गोर ले बेना। पानी डोहारे कांवर कांवरिया, पानी डोहारे कांवर कांवरिया, भोला संग माले जाबे देखी जा रे भावरिया, भोला संग माले जाबे देखी जा रे भावरिया। तैया गोर ले बेरे, तैया गोर ले बेना, तैया गोर ले बेना करोंदा संग मजा हो तोर मोला गोर ले बेना, संग मजा हो तोर मोला गोर ले बेना। थैंक यू, नमस्कार, जय जोहार, धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतने समय से मेरी कहानी सुनी। अब मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।